सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अच्छा बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आदमी अपनी कमाई चाहता है, अपना खुद पैरों पे खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो रहा है? देखो ये तो कांग्रेस है, कुछ भी कह सकती है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 1.1% भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और बाइक पे अगर कोई चला गया तो उधर से सौकर नहीं हुआ करते थे। हमारे गांव में बिजली का एक तार नहीं था। आप एक भी गांव एक बता दो कि जो जिससे है ना मोदी जी ने, शिवराज जी ने सड़क को नहीं जोड़ दिया हो। अगर ये प्रधानमंत्री घोषित अगर उनको कर दे तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा। भाई साहब क्या नाम है, नाम बता दीजिए अपना। नाम राजकुमार शर्मा। शर्मा जी, माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का माहौल फिर भाजपा सरकार। फिर से भाजपा की सरकार। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ है भाजपा। इसका जो 15 महीने का कार्यकाल जनता ने देखा, उन्होंने जो कहा उस पर कोई भी वादा, चाहे वो युवाओं के साथ अन्याय हो। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 4,000 रुपये देंगे। और उनके जो अध्यक्ष थे उस टाइम पर राहुल गांधी, उन्होंने बोला था कि अगर नहीं करेंगे कर्जा माफी करें तो हम 15 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। तो उन्होंने और चुनाव लड़ा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पर, लेकिन बनाया उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को। और वही अभी भी आप देख रहे हो, 2-3 दिन पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो वीडियो चली, उसने कहा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह टिकट नहीं होने दे रहे, उनके कुर्ता पाड़ा। तो ये जवाब देंगे जनता को। अगर गलती कहीं होती है तो ये कह देंगे कमलनाथ मेरे नहीं, दिग्विजय सिंह के कुर्ते पाड़ो, मुझे नहीं। क्यों? इन्होंने सिर्फ लूटना सीखा है। उन्होंने जो सरकार 2003 से रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने मध्य प्रदेश को जो विकसित प्रदेशों में अब देश में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका ये कहते हैं कि जे आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाना उनका काम है। लेकिन जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, क्योंकि उन्होंने वो कार्यकाल भी देखा है कांग्रेस का, जब लोग ये कहते थे कि रोड या कोई भी विकास क्षेत्र में, वो आज का कार्यकाल भी देख रहे हैं शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि सीएम फेस कांग्रेस ने पार्टी ने बनाया था, तो ये वजह थी कि बीजेपी में उन्होंने छलांग मार दी। लेकिन अभी उनसे जो सवाल किया गया कि आप सीएम बनना चाहते हैं, तो वो तो मुकर गए कि मुझे सीएम नहीं बनना। यहाँ उन्होंने कहा है, हमेशा कहा है ना, वहाँ पे भी कहा कि मेरा पहला मकसद जनसेवा है और मैं राजनीति में हूँ, पहला मेरा जनसेवा है। वहाँ पर कांग्रेस ने लोगों को दिखाया था, चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी को, यहाँ के लोगों ने देखा था कि मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, लेकिन बनाया कमलनाथ जो को। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कभी भी या किसी भी मंच पर नहीं कहा सिंधिया ने कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उनका पहला मकसद है जनसेवा, और वो जनसेवा के लिए ही, चाहे ग्वालियर के क्षेत्र में आज जो विकास की आपने कहा था चेंज की सरकार उन्होंने, चाहे आप एयरपोर्ट को ले लो, चाहे रेलवे स्टेशन को ले लो, चाहे एलिवेटेड रोड जो प्रदेश में पहला बन रहा है, तो विकास के कई काम करोड़ों रुपए के कार्य किए, चाहे वो उसकी बात हो। लेकिन सिंधिया जी ने कहा, सही बात है, भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने कहा था कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, तो 100% यहाँ बीजेपी ला रहे हैं आप लोग। 101% भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ग्वालियर विधानसभा जहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ पर जो प्रतिनिधि है प्रद्युमन सिंह तोमर, वो प्रतिनिधि बाद में, विधायक बाद में, मंत्री बाद में, लेकिन यहाँ परिवारजनों के बीच में रहने वाला है, रात हो या दिन 24 घंटे उपलब्ध होने वाला है। तो यहाँ पे वहाँ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट अभी हो गए, कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है इस विधानसभा में अभी तक, 13 कैंडिडेट। ठीक है, और लोगों से मैं बात करूंगा। भाई साहब, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? प्रदीप जादौन। सिंह जादौन। प्रदीप सिंह जी, क्या माहौल है ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का क्या माहौल? मध्य प्रदेश में भाजपा में है, सब भगवा में है। हाँ, ये विधानसभा भगवा में, मध्य प्रदेश भगवा में। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा मुद्दा लेकर आ रही है कि बेरोजगारी ज़्यादा है और युवाओं को कहीं ना कहीं वो लुभाने की कोशिश कर रही है। ये देखो ये तो कांग्रेस है, कुछ भी कह सकती है। ये तो काम ऐसा चलता है उनके यहाँ, तो झूठे वादे करना, ये तो कांग्रेस का वैसे ही काम है। और ऐसा माहौल बनाना, अफवाहें फैलाना, इसमें तो कांग्रेस माहिर रही है। बीजेपी पूरे वादे करती है अपने। आप बताइए कौन सा वादा किया है जिस पे अपन ने काम नहीं किया हो? सब पे वादे किए हैं। जो योजनाएं चल रही हैं बीजेपी की तरफ से, लाभ मिल रहा है। हाँ, लाडली लक्ष्मी बापा देखो आप, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई अगर है ना जो चल रहा है, वो अपनी लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें हमने है ना, आप ये मान के चलो, लाखों महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 1250 रुपये महीने दिए हैं। जल्द हम इसको 3000 करने वाले हैं हमारी सरकार आते ही। ये योजनाएं तो कांग्रेस भी लेकर आ रही है ना अपनी घोषणा पत्र में, और ज्यादा लेकर आ रही है। घोषणा करना एक अलग बात है, हमने धरातल पे किया ये काम, हमने इसको किया, साकार किया है। कांग्रेस ने घोषणाएं की हैं, मगर हमने ये काम है ना आपको जमीन पर ला कर किया है। कांग्रेस धरातल पर काम नहीं करती। आप कर रही होती तो फिर सरकार से इतनी दूर कैसे रहती? आप देखिए ये बात।
जो वो जोर लगा रही है इस बार, क्या होगा? देखो ये मैदान में जोर लगाना सबका काम है, ये सब चुनाव होता है, पार्टियां अपना प्रचार करती हैं, सब अपना अपना करते हैं। देखिए जनता स्वतंत्र है और बीजेपी को लोग बाग काफ़ी समय से झेलते आ रहे हैं, तो जनता के मन में ये है कि कुछ नया होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा। देखिए जो कौन कर रहा है, कौन भाई साहब कर रहे थे, बताओ ना कौन भाई साहब कर रहे थे? दावा करने वाले, हाँ ये कह रहे थे 100% आ रही है, 100% क्या कांग्रेस आ रही है, विधानसभा से बीजेपी आ रही है। देखिए एक मतलब एक विधानसभा से एक सीट अगर बीजेपी आ गई तो उसमें क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश पूरा बीजेपी की एक सीट आएगी मध्य प्रदेश में। नहीं सरकार बनेगी, ये जो बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अच्छा बदलाव क्यों चाहिए आपको, ये बताइए कि बदलाव इसलिए चाहिए, कारण क्या है? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई है, एक मुद्दा हो तो हम आपको बताएं। मुद्दे कई मुद्दे जितने हो आपके पास सारे बता दीजिए। हम आपको बताएं। पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवा परेशान है, जिसके पास है ना आज कमाने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है, आदमी क्या करेगा? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। आपके पास घर नहीं है रहने के लिए? तो सबके पास है, लेकिन अब जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, आदमी नौजवान जैसे हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, तो सब आदमी अपना अपना चाहता है, आदमी अपनी कमाई चाहता है, अपना खुद पैरों पे खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो रहा है? तो कमा के घर नहीं बना सकते? क्या है रेवड़ी जो बांट रहे हैं जे 1200 रुपए दे रहे हैं जे, क्या हो रहा है उससे? रेवड़ी तो कांग्रेस भी लेकर आ रही है सर। शुरुआत किसकी है? घोषणा पत्र पढ़िए। किसका गुरु है? उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कि हम आपको 15 लाख भी दे देंगे, क्या दे दिया उन्होंने गर्मियों में बाजरा कौन खाता है? गर्मियों में कंट्रोल पर बाजरा दे रहे हैं। अच्छा इस सवाल का जवाब इन्हीं से लेंगे, तो बड़े परेशान है भाजपा से। आप कह रहे विकास हो रहा है, कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है। विकास बता दो। इन्हें अब आगे मतलब भैया कह रहे हैं वो हो सकता है कि इन्हें जो एलिमिटेड रोड प्रदेश में पहले बना इनको नहीं दिख रहा क्या? इनको जो रेलवे स्टेशन के लिए 500 करोड़ वो हो रहा है, इनको नहीं दिख रहा? कांग्रेस ने जो 15 महीने में भ्रष्टाचार का जो पढ़ाई बन चुकी है पूरे देश में भी लूटा था, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे हो, इनको नहीं देखा। इनको वही है ना कि वो सरकार आ जाए। उन्होंने कहा, मैंने अभी कहा था कि उन्होंने कहा कमलनाथ 70 साल 70 साल आप जो इन्होंने विकास बताए वो क्यों नहीं दिख रहे आपको? कब के हैं ये विकास? कब के? कब से हो रहे हैं? कब से हो रहे हैं सर? कब से हो रहे हैं? नहीं ये नहीं बोले, आप तो ये बताइए। नालियों में मंत्री उतरते थे जिनको सफाई करने के लिए, वो नालियां फिर भर गई हैं। इन्होंने मंत्री की बात की, इन्होंने कांग्रेस ही सिर्फ अपना काला चश्मा लगा के जो विकास कर नहीं दिख नहीं रहा। आपने कहा एयरपोर्ट कहीं पे भी देखो विकास के जो कार्य हो रहे हैं ना, इन्होंने लूट के जो बना है इनको नहीं दिखेगा, क्योंकि चुनाव आ गए, चुनाव पर ये दिखेंगे ना कि। आप तो ये बताइए, आप तो ये सुनाइए, भैया से ये पूछ रहा हूँ, विकास अपन को मध्य प्रदेश का गिनाना है कि भारत का गिनाना है कि विधानसभा का गिनाना है, ये पूछो। तुम चिल्ला रहे हो? किसका विकास गिनाना है सर? आप तो मध्य प्रदेश का गिना दो। मध्य प्रदेश का गिना दीजिए। मध्य प्रदेश का आप विकास देखो, आप अपने रोडों पे, ये भैया की बात मत मानो, मेरी मत मानो, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, आप भिंड पर जाया करते थे, मेरा ननिहाल हुआ करता, मतलब ममाना, हम जाते थे तो 3.5-4 घंटे में पहुंचते थे। बाइक पे अगर कोई चला गया तो उधर से सौकर नहीं हुआ करते थे। हमारे गांव में बिजली का एक तार नहीं था। दिल्ली कितना टाइम लगता था जाने में? दिल्ली, हाँ दिल्ली जाना, अरे जब दिल्ली जाने लायक आदमी होगा तब दिल्ली जाएगा भैया। जब हम दिल्ली जाने लायक होंगे ना तब दिल्ली जाएंगे। हमने तो छोटे में जब कहाँ तक नाने तक जाते थे, नाना ही आ जाया करते थे, जो हमने माहौल देखा है। आप हमारे गांव में अभी बत्ती है ना, आप ये देखो, हमने जब पढ़ाई की छोटे में, जब है ना दीपक जला के दिया करते, हमारे यहाँ जहाँ का नाम बिजली नहीं थी। आप एक भी गाँव एक बता दो कि जो जिससे है ना मोदी जी ने, शिवराज जी ने सड़क से नहीं जोड़ दिया हो। भैया से बात करो। बहुत बढ़िया सवाल किया है कि दिल्ली जाने लायक नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्या जवाब देंगे? ये पूछिए, लेके कौन आया? लेके कौन आया? कौन आया? आपके यहाँ तो क्यों नहीं आई फिर बिजली? तो मना कर रहे हैं। कौन कह रहा है बिजली नहीं थी? आज नहीं, दिग्विजय सिंह लाइट में कट, आज भी लाइट कट रही है। जिस रोड की ये बात कर रहे हैं, इसी रोड पे अभी 4 शहर के नाके पे कुछ एक पत्रकार की डेथ हुई है। आपने वो जवाब नहीं दिया जो उन्होंने बोला कि उस वक्त में कितनी बिजली आती थी आपके घर में, आपके गांव में।
तब भी बिजली दी। कौन कह रहा है बिजली 24 घंटे कौन की 24 घंटे तो आज भी नहीं है। एक मिनट भैया, अगर 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 आप है ना इन भैया के घर में एक बिजना दिखा दो, जो कहेंगे वो कर दें। मगर उस जमाने में लोग वाग बिजना ऐसे घूमते रहते थे, इनके घर में इन्वर्टर नहीं है भैया। बात तो फैक्ट की बोली है नहीं, कोई क्या फैक्ट की बोली है कि बिजना चलते थे। पहले बिजली के बिल कितने आते थे और आज कितने आ रहे हैं? क्या है आप बिजली कितनी आती थी सर? थी ना, लाइट थी ना। कौन कह रहा है लाइट नहीं दी? पहले भी लाइट दी। अब इनको पता है, इनके पास सर्टिफिकेट है उस समय का लाइट के। कौन कह रहा है लाइट नहीं दी? हमें इतना पता है, जिस समय की ये बात कर रहे हैं नानी हाल के यहाँ जाने की, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय जब रामायण सीरियल आती थी ना, उसी गांव की बात कर रहे हैं। हमारे घर में, हमारे गांव में पूरा गांव उसी समय पे रामायण बैठ के देखता था, जिस समय की ननिहाल की बात कर रहे हैं। रामायण जब लाइट नहीं थी तो रामायण कैसे देखता था आदमी? भैया डेवलपमेंट नहीं, भैया कह रहे हैं विकास क्या हुआ है। इनके गांव में एक टीवी हुआ करती थी, आज के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ टीवी नहीं हो, उसे दूसरे के घर देखने जाना पड़े। इनसे बात करिए। चलिए, तो यहाँ राज्य की बात होगी। भाई साहब आप भी यहाँ रहिए। प्रधानमंत्री के चुनाव भी हैं, इसके बाद लोकसभा इलेक्शन, राहुल गांधी रेस में है, कांग्रेस को आप यहाँ जिता रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे, कांग्रेस को ही जिताएंगे केंद्र में। लेकिन अकेली नहीं लड़ रही है, 26 दल है साथ। तो वो भी नहीं लड़ रही, वो भी, मोदी जी भी अकेले नहीं लड़ रहे, भैया वो भी लड़ रहे हैं क्या अकेले? आप बताओ कि उनके दल नहीं है क्या? बताइए भैया, इनसे ये पूछिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय मोदी जी हैं। भैया कांग्रेस के पास कोई कौन सा चेहरा है बता दीजिए, जवाब दे। राहुल गांधी। भैया राहुल गांधी बता रहे हैं। इंडिया जो आपने बोला इंडिया गठबंधन के वो सरकार राहुल गांधी को ये पेमेंट कर देना, मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा भैया, ये करवा दें। क्या क्या भैया इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर ये प्रधानमंत्री घोषित अगर उनको कर दे तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा।